क्या स्वर्गदूत सचमुच होते हैं? क्या उनका वास्तव में अस्तित्व है, या वे केवल कहानियों और कल्पनाओं का हिस्सा है? क्या आज भी परमेश्वर स्वर्गदूतों को अपने लोगों की सहायता के लिए और सुरक्षा के लिए भेजते हैं? यदि ऐसे प्रश्न कभी आपके मन में आए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है प्रियो। आइए, इसका उत्तर हमारी कल्पना नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का वचन देगा। यीशुआ शालोम मिनिस्ट्री के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे भाई और बहनों। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत और उत्साहवर्धक विषय पर मनन करेंगे। आज का विषय है स्वर्गदूत आपकी सेवा में। स्वर्गदूत आपकी सेवा में। और हम मनन के लिए मुख्य वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने को भेजी जाती है? आमीन। सचमुच प्रियो, स्वर्गदूत काल्पनिक नहीं, वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। स्वर्गदूत आज भी अस्तित्व में है। वे केवल बाइबल के समय में ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि आज भी परमेश्वर के सेवक आत्मा के स्वरूप में वे कार्य करते हैं। परमेश्वर आज भी उन्हें अपने लोगों की सहायता, रक्षा और सेवा के लिए भेजते हैं। भले हम उन्हें अपनी आंखों से न देखें, फिर भी उनका कार्य वास्तविक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर जो कहते हैं वो सत्य है, वह अटल है। आमीन। देखिए, इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 14 में हमने ये देखा। हम भजन संहिता अध्याय 34 और 7 में भी देखते हैं, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा किए रहता है और उनको बचाता है। आमीन। यदि हम भजन संहिता 91 और 11 वचन को पढ़ेंगे, तो वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। आमीन। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 10 में, उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे पिता का मुख सदा देखते रहते हैं। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। ऐसे बहुत सारे वचन है जिससे यह साबित होता है कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। परमेश्वर के लिए वे आत्माएं काम करती है और परमेश्वर स्वर्गदूतों को उसके लोगों की सहायता के लिए और सुरक्षा के लिए भेजते हैं। आमीन। तो आइए प्रियो, स्वर्गदूत कौन है? आज हम स्वर्गदूतों का परिचय देखेंगे। प्रभु के वचनों से हम जानेंगे स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बनाए गए आत्मिक जन है। परमेश्वर के द्वारा रचाए गए आत्मिक प्राणी है। वे सेवक आत्माएं हैं। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 16, इसमें लिखा है, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। भजन संहिता 148 और 2 और 5 में वचन कहता है, स्वर्गदूत उसकी स्तुति करे क्योंकि उसने आज्ञा दी और वे सृजे गए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 39 कहता है, आत्मा के मांस और हड्डियां नहीं होती। इससे पता चलता है कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है। वे आत्मिक जन है जो परमेश्वर के द्वारा रचाए गए हैं। स्वर्गदूतों का मुख्य कार्य क्या है प्रियो? इसके बारे में भी बाइबल में बहुत सारे संदर्भ है, बहुत सारे वचन है। स्वर्गदूतों का मुख्य कार्य है परमेश्वर की आराधना करना। वे निरंतर दिन रात परमेश्वर की पवित्रता और उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। और इसके लिए संदर्भ के लिए बाइबल में वचन है यशायाह अध्याय 6 और 1 से 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और 12। हाँ प्रियो,
और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। आमीन। हाँ प्रिय, परमेश्वर के संदेश को पहुंचाना यह भी उनका कार्य है। प्रियो, स्वर्गदूतों को इंग्लिश में एंजल कहा जाता है। एंजल इसका अर्थ है संदेशवाहक। वो परमेश्वर के पैगाम को, उसकी योजना के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 26 में यदि देखेंगे तो माता मरियम को गैब्रियल स्वर्गदूत ने संदेश दिया था, प्रभु का पैगाम बताया था। मत्ती अध्याय 1 और वचन 20 में भी हम देखते हैं कि यूसुफ को वो संदेश मिला था। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 8 से लेकर 14 में भी हम यदि पढ़े तो चरवाहे को यीशु के जन्म का सुसमाचार मिला था। चरवाहे जो भेड़े चरा रहे थे, स्वर्गदूतों ने उनको यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार, वो संदेश बताया। हाँ प्रियो, भजन संहिता 91 और 11 और 12 में हम देखते हैं कि विश्वासियों की रक्षा करना स्वर्गदूतों का और क्या काम है। विश्वासियों की रक्षा करना, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा किए रहता है। भजन संहिता 34 का 7। हाँ प्रियो, विश्वासियों की रक्षा करना, विश्वासियों की रक्षा करना यह भी स्वर्गदूतों का मुख्य कार्य है। संकट में सहायता करना। दानियल जब शेरों की गुफा में था, उस समय हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए और अपने दास दानियल को बचाया, संकट में उसकी सहायता की। दानियल अध्याय 6 और वचन 22 में हम पढ़ते हैं। बल और सामर्थ्य देना। एलिया निराश था, एलिया मायूस और दुखी था, अकेला था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसे भोजन कराया और उसे सामर्थ्य दी। पहला राजा अध्याय 19 और वचन 5 से 8। जेल से छुड़ाना। प्रेरितों को स्वर्गदूतों ने जेल से छुड़ाया। पतरस जो जेल में था उसको भी स्वर्गदूतों ने जेल से बाहर निकाला। प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 और 19, प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 और 7 से 11 में हम इसे देखते हैं। प्रियो, मार्गदर्शन करना। प्रेरितों के काम 8 के 26। स्वर्गदूत ने फिलिपुस को सही दिशा दी, उसकी अगुवाई की, उसको मार्गदर्शन किया और फिलिपुस ने उस व्यक्ति को प्रभु के वचन के बारे में बताया और वह व्यक्ति का उद्धार हुआ, जो इथियोपिया की रानी, जो कुश की रानी का अधिकारी व्यक्ति था। हाँ प्रियो, क्या आज भी स्वर्गदूत कार्य करते हैं? यदि हमें इसे जानना है तो हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 और वचन 2 को पढ़ेंगे। अतिथि सत्कार करना न भूलो, क्योंकि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया। यह वचन दिखाता है कि कभी कभी स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्रियो, हर असाधारण अनुभव को स्वर्गदूत नहीं मानना चाहिए। हर एक अलौकिक अनुभव को स्वर्गदूत नहीं मानना चाहिए। हर बात की जांच पड़ताल बाइबल से, प्रभु के वचनों से भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यह वास्तविकता है कि स्वर्गदूत है और जाने अनजाने में हम उनका अतिथि सत्कार भी करते हैं। भले वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अस्तित्व है, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, वचन स्पष्ट रीति से कहता है। क्या स्वर्गदूतों की आराधना करनी चाहिए? और इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। स्वर्गदूत भी स्वयं ये नहीं चाहते, क्योंकि स्वर्गदूत एक जगह हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत को दंडवत किया, स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, परमेश्वर की आराधना कर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 8 और 9 में यदि हम पढ़े प्रियो, पर उसने, स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का
मैं संगी दास हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, मैं तुम्हारे साथ संगी दास हूं, केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना है। तो स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए। बाइबल इस बारे में नहीं कहती। संतों के नाम से प्रार्थना या स्वर्गदूतों के नाम से प्रार्थना, उनको आराधना, बाइबल का वचन इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। स्वर्गदूत किसकी सेवा करते हैं? स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा करते हैं। हाँ प्रियो, जिन लोगों ने उद्धार पाया है यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने उद्धार पाया है, स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं। ध्यान दीजिए, वे हमारे आदेश पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा से कार्य करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए प्रियो, हमें स्वर्गदूतों पर नहीं तो परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही उन्हें भेजता है और वो प्रभु ही है जो आज भी हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत भेजता है। हाँ प्रियो, स्वर्गदूत यह हमारी आराधना का केंद्र स्थान नहीं होना चाहिए। स्वर्गदूत यह हमारा प्रभु नहीं होना चाहिए। हाँ, हम स्वर्गदूत को मानते हैं क्योंकि स्वर्गदूत ये बाइबल में आपके मेरे लिए, परमेश्वर आपके मेरी सहायता के लिए भेजता है, इस बात पर हम यकीन करते हैं। लेकिन वे आपके मेरे आराधना का केंद्र स्थान नहीं होना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी सुरक्षा केवल हमारी बुद्धि या सामर्थ्य में नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है और वह अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा, सहायता, अगुवाई और सेवा के लिए भेजता है। इसलिए हमारा भरोसा स्वर्गदूतों में नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। वही हमारा उद्धारकर्ता और रक्षक है। परमेश्वर को महिमा मिले। तो सचमुच प्रियो, स्वर्गदूत रचे गए आत्मिक जन है। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा रचे गए आत्मिक जन है जो उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया, आपने उद्धार पाया, आपका नया जन्म हुआ और आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान बन गए, उसी क्षण आपको मुझे यह आत्मिक लाभ प्राप्त हो जाता है। ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। हम इसे कमा नहीं सकते। ये हमारे पवित्रताई या हमारे अच्छाई की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता का अंगीकार किया, जिस क्षण आपने आपकी जुबान से अंगीकार किया यीशु ही प्रभु है और सिवाय उसके कोई परमेश्वर नहीं, और जिस क्षण आपने आत्मा से, हृदय से विश्वास किया कि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, उसी समय आपका उद्धार हो जाता है। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा स्वर्गदूत की सेवकाई का वो आत्मिक लाभ आपको मुझे मिल जाता है प्रियो। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, आपके स्वर्गीय पिता ने आपके साथ रहने और आपकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया। इन शब्दों पर ध्यान दे, आपकी सेवा करने के लिए, जिसमें आपकी सेवा टहल करना और आपके लिए काम करना शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत आपके मेरे लिए, आपकी मेरी सेवा टहल करते हैं, आपके मेरे लिए काम करते हैं, मतलब वे आपके मेरे गुलाम है, वे आपके मेरे दास है, वे आपके मेरे नौकर है और हम उन्हें आज्ञा दे सकते हैं। नहीं प्रियो, वो आपके मेरे संगी है, वे आपके मेरे साथी है, वो आपके मेरे मदद के लिए है, वो आपकी मेरी सहायता के लिए है। वे केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा वे आपके मेरे लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ प्रियो, आपकी सेवा करने के लिए। देखिए प्रियो, यदि हम राजा को देखें तो राजा कभी भी अकेले नहीं चलते। जहां भी वे जाते हैं उनके साथ उनके सेवक हमेशा रहते हैं। आपका स्वर्गदूत हर समय आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। स्वर्गदूतों की सेवकाई के प्रति जागरूक रहे प्रियो। जो यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य और लहू के द्वारा आपके मेरे लिए ये सेवकाई उपलब्ध हो गई है, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा।
स्वर्गदूतों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आपकी रक्षा करना, आपके लिए प्रयोजन करना और इस बात को सुनिश्चित करना है कि आपके पास वह सब कुछ हो जिसकी आवश्यकता आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के लिए है। आपके लिए स्वर्गदूतों की सेवकाई आपकी जीवन शैली तक सीमित है। इसका मतलब यह है प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर का अत्यधिक आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो वे अपने जीवन में स्वर्गीय गतिविधियों के एक बड़े स्तर को देखेंगे। वो उस अद्भुत अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवकाई को अपने जीवन में महसूस करते हुए देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसे याद रखें प्रियो, वे आपके स्वर्गदूत नहीं है, वे आपके स्वर्गदूत नहीं है, वे परमेश्वर के स्वर्गदूत है जो आपकी सेवकाई के लिए नियुक्त किए गए हैं। भजन संहिता 103 और वचन 20 और 21 कहता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलियों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। स्वर्गदूत उसके वचन की आवाज को सुनते हैं। वे परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के वचन को आवाज देने के द्वारा काम पर लाए प्रियो। जब भी आप परमेश्वर के वचन को आवाज देते हैं, दूसरे शब्दों में जब आप यीशु के नाम से वचन के आधार पर परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करते हैं और उसके वचनों की घोषणा करते हैं, जब आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो आपका काम पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों को स्वतंत्र किया जाता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर काम करने के लिए स्वर्गदूतों को स्वतंत्र करता है। आप चीजों को आपके जीवन में सरल होते हुए और अलौकिक द्वारों को आपके जीवन में खुलते हुए देखोगे। आमीन। अपने स्वर्गदूतों को कुछ काम करने के लिए दे प्रियो, क्योंकि आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सेवा आपको मुझे दी है। आपको उसकी सहायता की आवश्यकता है। वह आपकी सेवा करने और आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। होने दे प्रियो कि वे बिना किसी बाधा के आपकी सेवा करें, आपकी मदद करें। और प्रियो, ये हमें नम्रता के साथ और प्रभु के आत्मिक लाभ के स्वरूप में जो प्रभु की ओर से आपको मिला, हमें लेना है प्रियो। सचमुच इस पर यकीन करें, यह बाइबल की वास्तविकता है। इस पर यकीन करें, यह बाइबल की वास्तविकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सेवकाई आपको मुझे मिले, क्योंकि आपका यकीन, आपका विश्वास परमेश्वर के अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा को आपके मेरे जीवन में प्रकट होने देगा। हाँ प्रियो, इसे हाँ और आमीन में ग्रहण करें। दीन नम्र होकर पश्चातापी जीवन के साथ परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए, और जो प्रभु ने आपके मेरे लिए सिद्ध किया है, नियुक्त किया है, और आपके मेरे मसीह के देह में पिता परमेश्वर ने जिन आत्मिक लाभों को आपके मेरे लिए दिया है, उसके प्रति अनजान न रहे। स्वर्गदूतों के सेवकाई के प्रति जागरूक रहे प्रियो। और आइए प्रियो, ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के महान आशीषों को, उस अलौकिक दरवाजों को आप और मैं आपके मेरे जीवन में खुलते हुए देखेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। इस अद्भुत वचनों के द्वारा खुदा बाप आपको, मुझे, हम सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से बहुतायत से आशीषित करे। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन।